अभी बंगाल का आदमी लोग, ज़्यादा करके हिंदू लोग, दिल में ठान लिया कि ममता बनर्जी एक्चुअल में वो है ममता खातून, ममता बनर्जी नहीं है। यही है उसका असलियत। रामायण के मुख्य किरदार निभाने वाले, प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी ये बीजेपी में शामिल हुए। इन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जो जय श्री राम का विरोध कर रही है, इस वजह से मैं ज़्यादा बीजेपी में शामिल हुआ है। उनको दुख है कि ममता बनर्जी जय श्री राम का विरोध कर रही है। तो आप क्या कहेंगे? वो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस? सुनिए, ममता बनर्जी अपने आप को सबूत कर दिया पूरा देश के सामने कि वो दिल से है मुस्लिम और टाइटल से है हिंदू। तो उनका असलियत सबको पता चल गया। अभी बंगाल का आदमी लोग, ज़्यादा करके हिंदू लोग, दिल में ठान लिया कि ममता बनर्जी एक्चुअल में वो है ममता खातून, ममता बनर्जी नहीं है। यही है उसका असलियत। तो अरुण गोविल जी जो दुख पाया, ऐसा तो करोड़ों हिंदू ऐसा दुख उठा रहा। उनका बदतमीजी, उनका तोषण, मुस्लिम लोगों को सर पे चढ़ाना। आज मुस्लिम का जो एक तो नया फ्रंट हुआ, कांग्रेस, सीपीएम और ये मिलके, कम्युनिस्ट मिलके, और अब्बास सिद्दीकी तो अभी से बोलने लगा कि हमारा हाथ में स्टीयरिंग आ जाने से तो हम समझा देंगे हिंदुओं को, हिंदू को हम समझा देंगे। जबकि ना वो अभी कदम रखा, अभी यही हालत है। तो मॉर्निंग सोच द डे, हर एक हिंदू को, पूरा बंगाल का सबको सतर्क होना चाहिए कि इस बात से कि अब्बास सिद्दीकी का क्या कमेंट है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को बीजेपी को लाना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी यार कुछ करे ना करे, कम से कम इसको दूसरा बांग्लादेश नहीं बनाएंगे, इसमें पूरा यकीन है पूरा देशवासी का। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए, हमारा बंगाल का हर एक पब्लिक दिल से बीजेपी को सपोर्ट करे। हर आपस में जो टकराव है भूल के अपना अपना जो डेट में चुनाव है, बीजेपी को चुपचाप जाके बटन दबा दे। ये सबसे अच्छा रहेगा हमारा देश को अखंड रखने के लिए। ऐसा तो ये देश बहुत टुकड़ा हो चुका है और टुकड़ा से बचने के लिए इसको ज़रूरी है। और जितने भी रीजनल पार्टी है, ये रहने से नहीं रहना ही अच्छा है, ये मेरा सोच है। अच्छा, ममता बनर्जी ये भी कह रही खेला हो बे, अब उसका वोटिंग के दिन क्या प्रभाव पड़ेगा? लग रहा है लोग डरेंगे इससे। फिर सुनिए, जो बदमाश है वो सपना में भी बदमाशी देखता है और चलते हुए भी बदमाशी सोचता है। तो खेला तो जरूर हवे, लेकिन वो खेला हवे चुपचाप बटन जाके कमल फूल में दबा देना। यही वाला खेला हवे, यही खेला हवे। उनका खेला हवे और बीजेपी का खेला हवे यही। पूरा बंगाल का जितने नॉन मुस्लिम है सबको यही खेला खेलना चाहिए, चुपचाप जाके कमल फूल में बटन दबा देना है बस। बाकी खेला दूसरा मेरे को पता चल जाएगा। अगर चुनाव अपोजिट आ गया ममता बनर्जी के, तो ये भी बोलते हैं कि ईवीएम खराब है, बीजेपी ने ईवीएम हैक कर दी, तो क्या कहेंगे? एक तो कहावत है, नाचने ना जाने अंगन टेरा। उनका हर बात का यही है जवाब और कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है बंगाल में कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा? पहले ऐसा कुछ कभी परिवर्तन की लहर थी? पर्सनल फोरकास्ट कर रहा हूँ बीजेपी का लिए 178 सीट, 178 सीट मेरे तरफ से हम एक तो फोरकास्ट किया कि ये बीजेपी को मिलेगा। लगभग इधर उधर 10 इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल, इसका जिम्मेदारी मैं ही हूँ और कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री की तुलना ममता बनर्जी कह रही है मीर जाफर, दुर्योधन और इनसे कर रही है, तो क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री दुर्योधन है, दुशासन है। हमारा देशवासी अटल जी का बाद नेक्स्ट इतने बड़ा राष्ट्र नेता को पाया है, जो राष्ट्र नेता इंडिया को पूरा दुनिया का सामने
एक बड़ा रोशनी जैसा दिखा रहा। नरेंद्र मोदी वैसा ही नेता है जो सच्चा राष्ट्रवादी है, जो सच्चा देशभक्त है, और इसी नेता को हम लोग सर पे चढ़ा के ही रखेंगे। और उनका अंदर ऐसा कुछ खूबी है जो ये सब रीजनल पार्टी का जितना भी ऑल इंडिया नेता है इन लोगों का अंदर तो है ही नहीं। और सबसे बड़ा जहर जो है वो है कांग्रेस। हमारा देश का सबसे बड़ा सड़ा हुआ आलू है कांग्रेस पार्टी। तो कौन क्या बोल रहा जाने दीजिए। जो सच्चा है वो है कि मोदी जी का जैसा एक राष्ट्र नेता इंडिया को कई साल बाद मिला है, अटल जी जाने के बाद। तो हम लोग इसके लिए गर्व महसूस करता हूँ। आपको क्या लग रहा अगर ममता बनर्जी बोल रही खेला होवे तो ये कितना खतरनाक है बंगाल? ये बात को कोई इग्नोर करना ही अच्छा है। यही बुद्धिमान का काम होगा। खेला होवे बात को कंप्लीट इग्नोर करना चाहिए। और बोल रहा है बोलने दो ना, हम लोग अपना खेल खेल के आ जाएंगे। बस हम समग्र पश्चिम बंग वासी के पास मेरा विनती है कि इस स्टेट को राज से बचाने के लिए चुपचाप कमल फूल में जाके बटन दबा के आ जाइएगा। मेहरबानी करके इस राज्य को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत तकलीफ से बचाया, इसको फिर 1946 का एरिया में ना ले जाए। तो यहाँ पे घुसपैठियों की कितनी बड़ी समस्या है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या? हमारा स्टेट का जितने भी ये है राज करते आया अभी तक, सबको जो घुसपैठियों को एसेट बना के किया है। लेकिन बीजेपी वही पार्टी है जो खुलेआम बोल रहा कि घुसपैठियों को हम लोग उठा के फेंक देंगे अपना देश में। उसका जो अपना देश है वहाँ फेंक देंगे, ढकल देंगे, एकदम खदेड़ के भगा देंगे अपना बांग्लादेश। तो यही चाहते हैं। घुसपैठिया हम लोगों का टैक्स का पैसा में उस लोगों को पालना, ये तो बहुत बड़ा अनाचार है, अन्याय है। तो इसीलिए और न्याय अन्याय। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। आज আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। ভারত মাতার আশীর্বাদ নিয়ে সোনার বাংলার সংকল্প অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এখানে আগত একজন ব্যক্তি, আমাদের মায়েরা, আমাদের বোনেরা, আমাদের মেয়েরা, বাংলার যুবকরা আজ বাংলায় আসল পরিবর্তনের জন্য এসেছে। বিশ্বাস বাংলার উন্নয়নে, বিশ্বাস বাংলার পরিস্থিতি বদলাবার, বিশ্বাস বাংলার বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, উদ্যোগ বৃদ্ধি করা, বিশ্বাস বাংলার পুনর্নির্মাণে, বিশ্বাস বাংলার সংস্কৃতি আর পরম্পরা রক্ষা করা।
বাঁচিয়ে তোলার জন্য অনেক প্রয়াস করেছে। যখন কলকাতায় বিকাশের নামলিপি লেগে যাবে, তখন সব সমস্যা, সব বাধা শেষ হয়ে যাবে। বিজেপি সরকার গঠনের পরে কলকাতায় বস্তিতে যারা বসবাস করেন তারা